अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, हाल ही में साउथ की एक फिल्म गेम चेंजर रिलीज़ हुई है। शायद आपने भी ये फिल्म देखी हो। इस फिल्म की चर्चा काफ़ी हो रही है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग जान पर खेल कर फेयर और ईमानदारी वाले इलेक्शन करवाता है। लेकिन जानते हैं, फिल्मी पर्दे पर तो माँ की कुर्बानी देकर भी रामचरण ने फेयर इलेक्शन करवा दिए, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर आप दिल्ली के चुनावों को ही ले लीजिए। यहाँ केजरीवाल की पार्टी और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि बीजेपी फर्जी वोटर्स बनवा रही है और मुसलमानों के मोहल्ले से मुस्लिम वोटर्स के नाम डिलीट करवा रही है। बावजूद इसके असल ज़िंदगी का चुनाव आयोग सोया हुआ है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि रील और रियल लाइफ के चुनाव आयोग में क्या फ़र्क है और क्या बीजेपी वाकई दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट डिलीट करवा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि इजराइल के जुल्मों के खिलाफ जो कोई भी खड़ा होता है वो उसे आतंकवादी बता देता है। जैसे आज इजराइल की सेना की ये महिला ये कह रही है कि हूती आतंकवादी संगठन है और ईरान के लिए काम करता है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो के ज़रिए इजराइल की डिफेंस फोर्स ये कह रही है कि ईरान का पाला पोसा आतंकवादी संगठन हूती इजराइल के लिए खतरा है। वो पास्ट में मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बनता जा रहा है और अब प्रेजेंट और फ्यूचर में वो वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के लिए खतरा है। सोचिए, ये बात वो इजराइल कह रहा है जिसमें फ़िलिस्तीन को बर्बाद कर दिया है, जिसने लेबनान में हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और जो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा है, जो ये कहता है कि सऊदी अरब का मदीना शहर भी इजराइल का हिस्सा है। वो इजराइल हूती को आतंकवादी बता रहा है क्योंकि हूती वो संगठन है जिसमें इजराइल को टक्कर दी है और जो इजराइल पर खुलकर हमला करता है। यहाँ तक कि हूती अमेरिका के वॉरशिप पर भी अटैक करता है। इसीलिए आज इजराइल को जो संगठन सबसे ज़्यादा खटक रहा है वो हूती ही है और इसीलिए इजराइल हूती को आतंकवादी संगठन बता रहा है। लेकिन इजराइल खुद के गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखता। इजराइल दुनिया को ये नहीं बताता कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर रखे हैं। उसके सैनिक इस तरह का वीडियो बनाकर ये नहीं कहते कि आज दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां अगर इजराइल का प्रधानमंत्री जाता है तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खैर, बस यही दुनिया का दस्तूर है। मुसलमानों को दुनिया इसी तरह से बदनाम करती है। अब जैसे आज उज्जैन में हो रहा है, आज सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उज्जैन का पुलिस प्रशासन तकिया नाम की एक मस्जिद पर बुलडोज़र चला रहा है और इसके साथ ही इसी पुलिस प्रशासन ने इस मस्जिद के आसपास रहने वाले 257 मुस्लिम घरों को भी बुलडोज़र चलाकर जमींदोज कर दिया है। और जानते हैं इन घरों पर बुलडोज़र चलाने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर महाकालेश्वर नाम के मंदिर का एक्सपेंशन किया जा रहा है और इसके लिए मुसलमानों के घरों और मस्जिदों पर बुलडोज़र चल रहा है। सोचिए, जो देश संविधान से चलता है और जिस देश में सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का हक हासिल है, उस देश में एक धर्म के धार्मिक स्थल के लिए दूसरे धर्म के लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और सभी खुली आंखों से देख रहे हैं। ये खबर जनसत्ता नाम के एक अखबार में छपी है। आज मैंने आपके लिए इस अखबार की खबर का एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए निकाला है और आज मैं इसे आपके लिए पढ़कर बताना चाहती हूँ। इसमें लिखा है, उज्जैन में महाकाल मंदिर का विस्तार करने के लिए करीब 2.25 हेक्टेयर की ज़मीन को खाली करवाया जा रहा है। इस 2.25 हेक्टेयर की ज़मीन पर ही निज़ामुद्दीन नाम की एक बस्ती बसी थी। यहाँ मस्जिद के अलावा 257 घरों को तोड़ा गया है। इस ज़मीन का उपयोग महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
सोचिए, एक सेक्युलर मुल्क की सरकार एक मजहब के धार्मिक स्थल को बड़ा करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को घरों पर बुलडोजर चला रही है। और ये बुलडोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि एक खास मजहब के लोगों को मंदिर आने जाने में कोई परेशानी ना कोई दिक्कत हो। खैर, उज्जैन में बुलडोजर चल रहा है और दिल्ली में मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री नाम के एक न्यूज़ पोर्टल ने एक खबर पब्लिश की है और ये बताया है कि कैसे चांदनी चौक में मुस्लिम वोटर्स ने नाम डिलीट किए जा रहे हैं। इस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1300 पोलिंग बूथ से 36,000 से ज़्यादा वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं और इनमें से 2 बूथ ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 18% मुसलमानों के नाम डिलीट किए गए हैं। इसके अलावा आज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा के घर पर फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी ये लिखा है कि जिस तरह से फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं, ये खुले तौर पर डेमोक्रेसी के साथ धोखा है और ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है और इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सारे आरोप लगने के बाद भी दिल्ली में इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है। वो पॉलिटिकल पार्टीज के लगाए आरोपों पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा और ना ही इलेक्शन कमीशन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कोई कार्रवाई कर रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी सबूतों और एविडेंस के आधार पर ये कह रही है कि बीजेपी के एक नेता के घर पर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ गया है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें फिल्मी पर्दे पर जो दिखाया जाता है वो कई बार पूरी तरह से सही होता है, लेकिन जिस तरह से रामचरण की फिल्म गेम चेंजर में इलेक्शन कमीशन एक हीरो की तरह काम करता है, उस तरह से असल ज़िंदगी में इलेक्शन कमीशन काम करते हुए नहीं दिखता। और इस वीडियो के आखिर में आपको उत्तर प्रदेश के एक शहर एटा के एक गांव दोदलपुर में ले जाना चाहती हूँ, जहां आप इस वीडियो से ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में अब लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते। दरअसल दोदलपुर के इस गांव में एक बोर्ड लगा है जिस पर यह लिखा है कि तुम्हारे पैरों में जूते हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे खातों में किताबें ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जानते हैं कि इस गांव के कुछ लोगों ने इस बोर्ड पर कालिख पोत दी है और इसी कालिख को अब ये पुलिस वाले साफ कर रहे हैं। आप इसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है। वैसे ये भी शुक्र है कि पुलिस वाले इस बोर्ड को साफ कर रहे हैं, वरना आजकल हम ये देख रहे हैं कि पुलिस वाले कहीं और ही ड्यूटी बजा रहे हैं। खैर, आप समझदार हैं, आपसे ज़्यादा क्या कहूँ। अगर कहूँगी तो फिर हो सकता है कि मुझ पर भी कोई एक्शन ले लिया जाए, लेकिन हाँ, फिर से मैं इन पुलिस वालों को सैल्यूट करती हूँ कि इन्हें इस बात का एहसास है कि पैरों में जूते हो या ना हो, पर हाथों में किताबें और कलम ज़रूर होना चाहिए। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि दुनिया आपके आसपास कैसा भी माहौल बनाए, लेकिन एक गरीब का भविष्य, उसका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही सुधार सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया।